हर आदमी दोनों तरफ से जुड़ा है, तो लड़ाई कांटे की है। लेकिन ये कहना कि कौन जीत जाएगा, इसका अभी हम कहते हैं इस पे कोई प्रिडिक्शन करना जल्दबाजी होगा। लेकिन लड़ाई बहुत कांटे की हुई है। अखिलेश यादव, क्योंकि ये बाराबंकी एक समय में सपा का गढ़ माना जाता और अखिलेश यादव का बाराबंकी में आना कहीं ना कहीं तनुज पुनिया के लिए और सहायक सिद्ध कर गया, क्योंकि इस जमीन को यादव लैंड की जमीन भी कहा जाता है। रेहान जी, आप बताइए, 10 साल सरकार रही बीजेपी की, नहीं बना। ठीक है, हो सकता है कि जनता एक बार और मौका दे बीजेपी को कि बनाए, बढ़िया काम करे। नमस्कार, मेरा नाम रेहान मुस्तफ़ा है और आप देख रहे हैं यूपी तक। इस वक्त हम लोग बाराबंकी के वरिष्ठ पत्रकारों के साथ खड़े हैं, जिन्होंने आज दिन भर लोकसभा चुनाव का जायजा लिया है और लगातार इन चुनावों पे बने हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी तिवारी जी हैं, जो अमर उजाला के हैं। केपी जी, क्या आपने एक लगातार आप चुनाव देख रहे हैं 1.5-2 महीने से, क्या तब माहौल था और आज माहौल है, क्या है? माहौल जो 15 दिन पहले था वही आज मतदान के दौरान ही दिखा। यहाँ पर चुनाव सीधी लड़ाई कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी के बीच में दिखी है। 4 विधानसभा करीब हमने आज गए थे, भ्रमण करने गए थे। ये था कि दोनों दोनों पक्षों के मतदाता जो है काफ़ी उत्साहित थे और बाराबंकी का वोटर अभी 3 बजे से 5 बजे के बीच में जो मतदान हो रहा है करीब 60% पार कर चुका है और 60% का मतदान अच्छा माना जाता है। इस उत्साह से लगभग ये माना गया है कि यहाँ पर दोनों की जो सीधी लड़ाई है और मतदान का प्रतिशत जिस तरीक़ा से बढ़ा है, उसे दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त कांटे की टक्कर है। किसी के भी जजमेंट करना या किसी को एक तरफा कह देना, ये बहुत जल्दबाजी होगी। मार्जिन बहुत कम मार्जिन से परिणाम आने वाला है, यही हमको तो साफ-साफ नज़र आता है। क्या लगता है संविधान के मुद्दे पे ओबीसी और दलित वोटर बटा होगा? निश्चित तौर पर हर मुद्दे पर वोटर बटा है और वोटर जो बटा है वो किसी मुद्दे पर नहीं बटा है। जिनके मुद्दे नहीं थे, मुद्दे विहीन जो दोनों दलों के हों, चाहे जिस राजनीतिक पार्टियों के रहे हों, जिन लोगों ने अपने-अपने शिगुफे छोड़े, इस पर मतदाता ज़रूर बटा आया। स्थानीय जो मुद्दे थे, वो मुद्दे गुम हो गए। सब जाति, धर्म और उससे लेकर के जो और संविधान से लेकर के अन्य मुद्दे आते गए, उन मुद्दों को लेकर ही मतदाता इधर-उधर बढ़ता नज़र आया है और जाति पर ज़्यादा बढ़ता नज़र आया है मतदाता यहाँ का। आप अभी आप अपने ऑफिस लौटे हैं, क्या लग रहा है, मतलब चुनाव नेट टू नेट जा रहा है कि थोड़ा इधर-उधर हो रहा है? हमको तो नेक टू नेक लग रहा है। चुनाव नेक टू नेक जाएगा, थोड़ा इधर-उधर नहीं। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का ज़्यादा पलड़ा भारी है, तो कुछ विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा का भी पलड़ा भारी है। ऐसी स्थिति देखने में आ रही है। अब तीनों कंपाइल जब होगा तब पूरा परिणाम बताया जा सकता है। हमने कई चुनाव देखे हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव इतना नेक टू नेक चुनाव बहुत कम हुआ है और कम देखने को मिलता है। अच्छा, आज सुबह जब दलित बस्तियों में भी गए होंगे, किधर का रुख चल रहा है? दलित बस्तियों पर ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये सुरक्षित सीट है। सुरक्षित सीट पर भी जहाँ जातिवाद हो, वहाँ दलित मतदाताओं को लेकर के बँटवारा इसलिए कम हुआ कि जात पर मतदाता एक तरफ चला गया। जब रावत बिरादरी सबसे ज़्यादा यहाँ है तो उसको उसको उस दलितों वाले बँटवारे पर बँटवारा नहीं किया। लेकिन वो इस पर बँटवारा ज़रूर हुआ है कि जातिवाद पर बँटवारा हुआ। दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, इनके सबके दलीय प्रतिबद्धता रही है कि कौन दल में कौन जाति के लोग जा रहे हैं, कौन जाति के लोग जा रहे हैं। इस स्थिति ज़रूर देखने को मिली। तो आपके हिसाब से नेट टू नेट लड़ाई है, जो भी रिजल्ट होगा 4 को पता चलेगा? 4 को ही पता चलेगा और मार्जिन बहुत कम होगा। अच्छा। हाँ, रिजल्ट जो आएगा उसका मार्जिन बहुत कम होगा। परिणाम कुछ भी होगा, जो भी घोषणा करेगा हमको लगता है वो जल्दबाजी होगी। जब पीएम आए, अखिलेश आए, कोई मतलब ज़्यादा एक तरफा कहीं नहीं जा रहा। नहीं, एक तरफा नहीं जा रहा। ये चुनाव दोनों से ये कह सकते हो अखिलेश पीएम से लेकर के जितनी चुनावी सभाएँ हुई हैं, उनको लेकर के चुनाव 19-20 हुआ है। बड़े नेताओं आने के बाद रैलियों का जो माहौल बनता है वो तो दिखा। लेकिन मतदाताओं में जो पहले से ही तय हो गया था कि इतना वोट कहाँ जाएगा, कितना वोट कहाँ कटेगा, 19-20 1-2-4% छोड़ करके बाकी सब जस का तस रहा है। जो पहले मन बना था, उसी के मुताबिक आज दिखा है। तो ये थे हमारे साथ अमर उजाला के वरिष्ठ संवाददाता केपी तिवारी जी, और कुछ रिपोर्टर्स भी यहाँ खड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? श्रुतिमान शुक्ला नाम है मेरा। श्रुतिमान जी, ये बताइए क्या माहौल है आज का? आप तो लगातार आपको कवरेज कर रहे हैं, देख रहे हैं। जैसा कि लोगों ने पहले सोचा था कि बड़ा तपिश होगी और मतदान कम होगा, लेकिन मेरा मानना है कि 43 डिग्री तापमान में इतना मतदान मतदान जीत गया, तापमान हार गया, मेरा ये मानना है। और बाराबंकी जो अभी आंकड़े आ रहे हैं, बाराबंकी पूरे प्रदेश में मतदान प्रतिशत में सबसे आगे जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। जहाँ तक जीत हार का सवाल है वो तो 6 जून को ही पता चलेगा, लेकिन ये बात सही है कि इस बार लड़ाई कांटे की लग रही है। कांटे की लड़ाई इसलिए कही जा सकती है कि जहाँ भी जाओ जो लोग कह रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि कोई एक का पल्ला भारी है। दूसरा, यहाँ का जो सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ का कुर्मी वोटर है, वो किधर गया है, इसको लेकर गुड़ा भाग ज्यादा हो रहा है। एक तरफा नहीं जा रहा। एक तरफा तो नहीं जा रहा। क्या नाम है सर आपका? अरुण पाठक। अरुण जी, क्या माहौल है बाराबंकी में? आपने आज
5 बजे तक देख लिया कितना परसेंट चुनाव हो गया और उसके बावजूद वोटिंग खत्म हो गई है। अब क्या लगता है किसकी तरफ ये चुनाव मुड़ गया? मुड़ा किसी की तरफ नहीं है, एक पक्षीय चुनाव नहीं है, मुकाबला कांटे का है, कोई भी जीत सकता है। लेकिन जो हम फील्ड में रहे और लोगों से जो बातचीत किया, उससे ये लगा कि इस बार बहुत आसान नहीं होगा कोई चुनाव जीतना। ये अगर कहें कि हम एक तरफा जीत हासिल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, लेकिन मतदाताओं में रुझान बहुत दिखा है। कई बूथों पे लाइन लगी रही है, अभी भी कई बूथों पे लाइन लगी हुई है। लोग बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और बिना भय के पहुंच रहे हैं और हमारा जिला पहले नंबर पे वोटिंग में पहुंच गया है। काफी अच्छा मतदान हो हाँ, गया। काफी अच्छा मतदान हुआ है। क्या नाम है आपका? श्याम यादव। यादव जी ये बताइए, आप तो पत्रकार हैं और दिन भर आपने रिपोर्टिंग देखी होगी, आज वहाँ पे रिपोर्टिंग किया होगा। आज मतदान खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। अब ये बताइए कि ओबीसी वोटर किधर जा रहा है? ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी ओबीसी वोटर किधर जा रहा है, लेकिन जो मतदान का खुद आप रुझान यादव है, समाज के हैं, यादव समाज किधर जा रहा है? एक एनालिसिस तो किया होगा, आप सब जगह गए होंगे, अपने घूमने में गए होंगे, सब कुछ गए होंगे। अब की बार जो वोट पड़ रहे हैं वो किसी जातिगत न चल के अपने मुद्दों पे चल रहे हैं। सब लोग अपने मुद्दों को वोट लेके दे रहे हैं और सबका मानना ये है कि हमको कैसी सरकार चाहिए, हमको कैसी सरकार चुनना है। अपने मुद्दों को लोग वोट दे रहे हैं, ना कि जातिगत दे रहे हैं। जो मतदाताओं का रुझान सुबह से देखने को मिला है, सुबह से ही मतलब बढ़ रहा है, तो ये दिखाता है कि जागरूकता में बढ़ोतरी हुई है कि लोगों ने निकले और मतदान किया। तो ये थे हमारे साथ कुछ पत्रकार साथी। हम और पत्रकार साथियों से भी आपकी बात करा। क्या नाम है सर आपका? बॉबी नकवी। अच्छा, कहाँ से? मैं यूएई में हूँ करीब 22 साल से। वहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट हूँ। गल्फ न्यूज़ अखबार निकलता है, उसका मैं एडिटर था। अभी आज हाँ। बाराबंकी आप आए जी, और आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या माहौल है यहाँ पे? देखिए खाली बाराबंकी नहीं, मैं लखनऊ में भी मैं घूमा हूँ और कुछ हफ्तों पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन बिल्कुल वन साइडेड है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में जो मोमेंटम है ऑपोजिशन का, उससे लग रहा है कि एक तो दो तीन चीज़ें सामने आई हैं। जो पहली चीज़ तो ये कि डेमोक्रेसी ग्रास रूट पे काम कर रही है, वो की बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए इस इलेक्शन को खाली हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत इंटरेस्ट के साथ फॉलो किया जा रहा है। और जो कि एक आम धारणा पहले बनी हुई थी कि भाई इलेक्शन वन साइडेड है, ऐसा नहीं है, जो कि होना चाहिए एक डेमोक्रेसी में। कि इलेक्शन बहुत क्लोजली जो है, ऑपोजिशन को उतनी मजबूती से लड़ना चाहिए जितनी मजबूती से जनता उनको एक्सपेक्ट करती है। कुछ लोग रूलिंग पार्टी को वोट करते हैं, कुछ लोग ऑपोजिशन को वोट करते हैं। तो उसीलिए ऑपोजिशन की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो उसी मजबूती से इलेक्शन को लड़े, और जो कि हो रहा है। और मुझे ये लगता है कि इसी वजह से अब जो पहले जो आंकड़े दिए जा रहे थे या एग्जिट पोल में, जो ओपिनियन पोल में जो आंकड़े दिए जा रहे थे, वैसा तो एक कंसेंसस इवॉल्व हो रहा है कि भाई अब वैसा नहीं होने जा रहा है। अब अल्टीमेटली 4 जून को क्या रिजल्ट आएगा वो तो खैर हम लोगों को पता लगेगा, लेकिन कम से कम ये है कि ऑपोजिशन बहुत बढ़िया लड़ रहा है और उससे जो रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों को, उससे कम से कम इंडिया की जो छवि बाहर है वो बहुत अच्छी इंप्रूव होती है कि हाँ भाई डेमोक्रेसी जमीन पे बिल्कुल एक्टिव है और बाकायदा ऑपोजिशन लड़ रहा है। बाराबंकी में भी आपने किया है, क्या लग रहा है बाराबंकी में? मुझे लग रहा है कि देखिए कुछ जगह पे ऑपोजिशन ने कैंडिडेट सिलेक्शन अच्छे किए हैं, कुछ अच्छे पढ़े लिखे यंगस्टर्स को खड़ा किया है। एक उसमें से एक बाराबंकी सीट ऐसी है जहां पे इनका कैंडिडेट का सिलेक्शन अच्छा है। यंगस्टर हैं, उनके फादर भी पॉलिटिक्स में है, कांग्रेस में उसी पोजीशन पर हैं अभी। और मुझे लगता है कि ऐसे कैंडिडेट्स को जनता को बहुत उससे देखना चाहिए कि हाँ भाई ये हमारी आवाज़ उठा सकते हैं, ये हमारी बात आगे रख सकते हैं, पार्लियामेंट में रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे कैंडिडेट्स का आना अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा करेंगे। मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं और वोट डाल रहे हैं इनके फेवर में। तो ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जो यूएई बेस्ड हैं और बाराबंकी आए थे। हमारे साथ कुछ और पत्रकार भी हैं, यहाँ मौजूद हैं। लगातार पत्रकारों से बात हो रही है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद उमर नाम है मेरा। उमेर जी, आप लगातार आप 1.5-2 महीने से चुनाव कवरेज कर रहे हैं।
क्या लग रहा है, किधर का रुख है, कौन जीत रहा है बाराबंकी में, क्या है? देखिए लड़ाई टक्कर की है, ये कहना कि किसके कौन जीत रहा है ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि बदलाव एकदम से आया है। पहले जहाँ पे गठबंधन का जो उम्मीदवार था वो शुरुआती दौर में थोड़ा सा कमजोर जरूर लग रहा था, जो जाति समीकरण थे सब थे, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से चुनाव प्रचार आगे बढ़ा और अखिलेश और राहुल का जो गठबंधन का जो मामला था, उनका जो वो क्या कहते हैं कि वो था चुनावी घोषणा पत्र था, उन सब चीजों का जब असर हुआ तो लड़ाई बहुत कांटे की हुई। हर आदमी दोनों तरफ से जुड़ा है, तो लड़ाई कांटे की है, लेकिन ये कहना कि कौन जीत जाएगा इसका अभी हम कहते हैं इस पे कोई प्रिडिक्शन करना जल्दबाजी होगा, लेकिन लड़ाई बहुत कांटे की हुई है। मुस्लिम किधर गया? नहीं देखिए, मुस्लिम के सामने जब गठबंधन होने से कोई चारा बचा नहीं था, तो गठबंधन के साथ ही उसे जाना था। भले ही अगर अगर ना होता तब उसके कहीं इधर उधर जाने के चांसेस थे, क्योंकि कोई बड़ी पार्टी बीजेपी के मुकाबले में यहाँ पे है नहीं, गठबंधन ही है और कांग्रेस है। कि सपा से ये माना जाता है कि थोड़ी सी नाराजगी पिछले कुछ सालों में हुई है, लेकिन जब सपा और कांग्रेस गठबंधन में है और कांग्रेस लड़ रही है तो मुस्लिमों का ज्यादा रुझान तो उधर ही गया है। और किसी की तरफ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बसपा का उम्मीदवार भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, तो इस वजह से मुस्लिमों का जो एक बड़ा चंक है, थोड़ा बहुत जो पर्सनल वोट होता है या और किसी वजह से अगर गया हो तो गया हो, लेकिन जो बड़ा चंक है वो बीजेपी में ही गया होगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी, नितेश मिश्रा, अनादि टीवी से हूँ मैं। अच्छा, नादी टीवी। नितेश जी, आज आपने दिन भर देखा, वोटिंग समाप्त हो गई है। क्या लग रहा है, किधर का रुख हो गया चुनाव? देखिए, सबसे पहले तो हम बात बताएं कि चुनाव की तैयारी में हम और आप लगातार सड़कों पर हैं। सभी लोग लगातार ये जानने की और ये भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन जीता है, कौन हारा है। लेकिन उससे पहले एक बात ये कहेंगे कि आज वास्तव में बाराबंकी की जनता जीती है। वोट पोल जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, लोगों ने उत्साह दिखाया है। यहाँ के चुनावी समीकरण की रेहान जी अगर बात करें तो जिस प्रकार से यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी का नाम शुरुआत में चर्चाओं में आया था, तो एक समय में ऐसा लग रहा था कि ये बहुत अच्छा फाइट नहीं दे पाएंगे बीजेपी के कैंडिडेट को। लेकिन बीजेपी में जो क्लैशेज हुए, जो वायरल कांड हुआ, जो कुछ भी हुआ, उसके बाद यहाँ पर तनुज पुनिया ने निश्चित ही एक अपना चेहरा बहुत अच्छा बनाया है। और डिजिटली वार जो तनुज पुनिया ने बीजेपी प्रत्याशी पर, जो मौजूदा समय में राजरानी रावत थी, उनके ऊपर तमाम बड़े डिजिटली वार किए। तनुज पुनिया के फेसबुक और सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से एक अच्छी रीच गेन की जा रही थी, और निश्चित ही आज के जमाने में सोशल मीडिया लोगों तक बहुत उसी में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कहीं ना कहीं उस चीज को पकड़ नहीं पाई। इन सब के बीच में तमाम रैलियां हुई, और अखिलेश यादव, क्योंकि ये बाराबंकी एक समय में सपा का गढ़ माना जाता है, और अखिलेश यादव का बाराबंकी में आना कहीं ना कहीं तनुज पुनिया के लिए और सहायक सिद्ध कर गया, क्योंकि इस जमीन को यादव लैंड की जमीन भी कहा जाता है, रेहान जी। लेकिन यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई कि जहां एक तरफ यादव लैंड पर अखिलेश यादव ने समीकरण साधे, वहीं प्रधानमंत्री मोदी का भी कार्यक्रम यहाँ पर लग गया। भाजपा ने यहाँ पूरी ताकत झोंक दी। यहाँ पर मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री और जो भी अन्य मंत्री थे उनको लगातार यहाँ पर मेहनत करवाई गई। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम शिवम भैया है और हम यूट्यूबर हैं बाराबंकी में, और काफी कवरेज हमने किया, हमने देखा भी जाकर के बाराबंकी में अभी। और ये खाली विधानसभा अगर कहें तो एक विधानसभा की बात नहीं है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो इसमें कई विधानसभाएं अपनी आती, खासतौर से 5 विधानसभा, बाकी एक तो दूसरी दरियाबाद पड़ जाती है अपनी लोकसभा अयोध्या में। तो शुरू में बेनी बाबू का जिक्र हुआ था, यहाँ पर आए देश के प्रधानमंत्री, सबको ये लगा कि शायद बेनी बाबू जी का नाम ले रहे हैं, तो हो सकता है कि वोटर इधर से उधर कहीं ना कहीं कुछ हो। लेकिन हम जब अब गए जाकर के देखा कि वोटिंग के टाइम लोगों से मिले, हम देखे वहां पर तो मुद्दों पर वोट पड़ रहा है भैया। इस बार मुद्दों पर वोट पड़ा है और काफी हो सकता है बदलाव भी हो या जो जनता चाहे, लेकिन इस बार जो हमने देखा वहां पर, क्योंकि हम पत्रकार, हम किसी का नाम नहीं ले सकते, किसी पक्ष नहीं ले सकते, तो हमने जो देखा, हावी कौन हो रहा है ये हावी हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन मुद्दों पर वोट पड़ा है। अब तो वोट इलेक्शन खत्म हो गया, सब हो गया। अब ये बताइए, हावी कौन हुआ आज के चुनाव? नहीं, अगर नाम ले लेंगे तो नहीं, आप कोई आचार संहिता थोड़ी ना उल्लंघन, अब तो खत्म हो गया इलेक्शन। लेकिन ये है कि मुद्दों पर हो रहा, तो आप समझ सकते हैं किस काम जिक्र कर रहे हैं। मुद्दा हावी है इस बार आदमी कह रहा है 10 साल से तुम रहे हो, काम क्या करे, थोड़ा ये बात भी है, तो सोच रहा है नए चेहरे को मौका दे। और लेकिन ये बात भी है कि थोड़ा जातीय समीकरण भी रहा, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है, अब परिणाम है वही बता सकते हैं। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि इस बार जब हम लोगों से मिले, बूथों पर गए, बातचीत की, तो लोगों ने यही बताया कि देखो भाई, मुद्दे पर हम वोट दे रहे हैं। और आप जब देखे होंगे कि विकास पे नहीं वोट,
विकास हुआ नहीं 10 साल में, लोग तो यही कह रहे हैं। हम जनता की अगर बात करें तो बाराबंकी का ओवरब्रिज अभी तक नहीं बना। आप बताइए, 10 साल सरकार रही बीजेपी की, नहीं बना। ठीक है, हो सकता है कि जनता एक बार और मौका दे बीजेपी को कि बनाए, बढ़िया काम करे। तो वही मुद्दे, शुगर मिल अभी तक चालू नहीं हुआ, हर बार आश्वासन मिलता है। और यहाँ पर मोदी जी भी आए थे, हो सकता है कि मोदी जी ने कुछ बातों का जिक्र किया हो तो उससे प्रभाव पड़ा हो। लेकिन इस बार जो इन सबका प्रभाव आज के इलेक्शन में काफी पड़ा, वोटिंग पे काफी। हाँ, काफी पड़ा। और हमने देखा कि जनता काफी ज्यादा मुद्दों पर वोट डाली कि हमारा काम, हमको रोजगार मिले, इन सब बातों को लेकर के वोटिंग हुई है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ फरवी, यूट्यूबर हूँ, A to Z लाइव खबरें चलाता हूँ। अच्छा। जैसा कि हम क्षेत्र में गए, लगातार क्षेत्रों पे गए, देखा, लोगों से बात की, लोगों से जब बात की तो हर एक के सिर्फ दिमाग में एक ही चीज आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ मुद्दा। क्या मुद्दा है? मुद्दे के ऊपर ही चुनाव कर रही है। हम कवरेज करने के लिए भी गए थे राहुल गांधी की रैली की। राहुल गांधी की रैली में आना था, राहुल गांधी मगर नहीं आए। उसके बाद जब नहीं आए तो मंच पे जैसे भूपेश बघेल को देखा तो वहां पर से लोग भागने लगे, और भागने के बाद जब वहां पर गए तो हमने ग्राउंड पे उतरे, और ग्राउंड पे जब उतरे तो वहां पर लोगों से हमने बात की तो उन लोगों ने कहा कि हमने सवाल उनसे किया कि राहुल गांधी को आप देखने नहीं आए हैं, क्या लगता है राहुल गांधी अगर नहीं आए तो क्या आप किसको वोट कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कोई राहुल गांधी आए या ना आए उससे नहीं मतलब है, इस बार हम मुद्दा जो है सिर्फ और सिर्फ मुद्दे पे हम काम करेंगे। जिन्होंने विकास नहीं किया, और लोगों से भी हम गए तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक मुद्दा बाराबंकी में चलता है बंकी का, बंकी ओवरब्रिज। बंकी ओवरब्रिज हर साल अब यही मुद्दा उठा, हर चुनाव में एक ही मुद्दा उठता है, बंकी रेलवे क्रॉसिंग का, मगर कभी भी यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। इस पर काफी जनता नाराज। उमेश जी, ये बताइए, क्या ये मुद्दे आज फैक्टर बने होंगे, लोगों में बदलाव की उम्मीद है क्या? नहीं, देखिए, उम्मीद तो है लोगों में। इस बार ये मामला तो रहा है कि बाराबंकी के अंदर खास करके कि वोटिंग जो है वो मुद्दों के आधार पे हुई है। उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो पहले पोलराइजेशन या उस तरीके के जो इश्यूज होते थे, इस बार वो नहीं हुआ है, या वो दिखा नहीं है, हम लोगों को नहीं दिखा है। और जिस तरीके से लगा है, रुझान है, उससे यही लग रहा है कि जो यहाँ के लोकल मुद्दे थे, लोगों की अपनी समस्याएं थी, क्योंकि 10 साल हो रहे थे, सांसद भले ही बदला हो, सरकार एक पार्टी की थी, बीजेपी की थी, तो लोगों में कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत थी वो दिखी है, इसलिए मुद्दों के आधार पर चुनाव हुए हैं। क्या नाम है आपका? पाटेश्वरी प्रसाद, क्या देखते हैं हम लोग? स्वतंत्र भारत। अच्छा, पाटेश्वरी जी, ये बताइए, क्या आज माहौल था चुनाव? आप लगातार 1-1.5 महीने से कवरेज कर रहे हैं, मैंने देखा, आपकी खबरें पढ़ी मैंने। आज क्या आज माहौल है? बदलाव है कि यही पलट के बीजेपी आ रही है या कांग्रेस आ रही, कौन आ रहा है, क्या है, कुछ बताइए। सबसे अच्छा तो आज चुनाव सुबह से खत्म हो गया अब तो। नहीं, अभी तो चुनाव खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि आज सबसे अच्छा ये रहा कि शुरू से सुबह 7 बजे से लेकर के अभी तक जो मतदान चल रहा है वो रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। बाराबंकी के इतिहास में ये पहली बदलाव है बार। कुछ, ये नेट टू नेट लड़ाई है? अब जैसा कि मतदान जिस तरीके से हो रहा है, कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल रहा है जनता में, बीजेपी को लेकर के, और युवाओं में खास तौर से जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ा है। लगातार हम लोगों ने पत्रकारों से बात किया, उनकी राय जानी कि बाराबंकी का चुनाव संपन्न हो गया है, क्या माहौल है, किसका ज़्यादा वो है। तो ज़्यादा लोग कहना है कि नेट टू नेट की लड़ाई है यहाँ पे, किसी को नहीं कहा जा सकता कौन जीत रहा कौन हार रहा। अब नतीजे क्या होते हैं ये तो 4 जून में जब रिजल्ट आएगा तब पता चला है। कैमरामैन शैलेंद्र वसी के साथ रेहान मुस्तफ़ा, यूपी तक।